अस्सलाम दोस्तों, झड़पी मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब अगरचे ईद को गुजरे हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईद से वाबस्ता खबरें अभी तक जान नहीं छोड़ी, खास तौर पर शरीफ फैमिली के हवाले से, क्योंकि कल पहला मौका था जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने एक साथ नमाज ईद अदा नहीं की पाकिस्तान में होते हुए। क्योंकि इससे पहले जनाब दोनों भाई हमेशा से ही ना सिर्फ एक साथ ईद अदा करते थे बल्कि एक दूसरे से मिलते भी थे और इकट्ठे ही अपने वालिद मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शरीफ साहब की कब्र पर हाजिरी देते थे, वहां पर फातिहा खानी भी करते थे। पहला मौका था जब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद ये ईद मनाई जा रही थी। ये पहला मौका था जब नवाज शरीफ साहब की वालदा के इंतकाल के बाद नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा लाहौर के अंदर ईद मना रहे थे। लेकिन जो वीडियो रिलीज होती है कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ऑफिशियल अकाउंट से, वहां पर ये इस बात का अंदाजा होता है कि शहबाज शरीफ साहब इस मरतबा जाती उम्रा की बजाय मॉडल टाउन के अंदर नमाज ईद अदा कर रहे हैं और मॉडल टाउन में ही उनकी तरफ से उनके साथ जनाब हमजा शहबाज मौजूद होते हैं और अता तारड़ समेत दीगर मुस्लिम लीगी अमायदीन भी मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब के साथ नमाज ईद अदा करते हैं। इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है कि पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद उनके दोनों साहबजादे यानी हसन और हुसैन नवाज भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम लोग एक साथ ईद के मौके पर इकट्ठा नहीं, जिससे इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि दोनों भाइयों के दरमियान किसी तरह का कोई इख्तलाफ सामने आ रहा है। ये तासुर क्यों सामने आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से अलग, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अलग नमाज ईद क्यों अदा की गई। इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त की हुकूमती कारकर्दगी या हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात से नाला नज़र आते हैं। और इस सूरत हाल में ये जो सवाल है ये और ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है कि क्या एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर गुड कॉप और बैड कॉप वाली फिल्म दोबारा चलना शुरू हो रही है। असल कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पर इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जब वीडियो सामने आती है वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज हो जाती है। इस सारे सूरत हाल में और इससे छुपे सवालात पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा पहली मरतबा पाकिस्तान में हुआ है कि ईद के मौके पर सऊदी अरब की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और इससे पहले इस तरह की कोई सूरत हाल हमारे सामने आई नहीं। अब सऊदी अरब की एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी और उसके सरबराह हैं जिनका नाम है मोहम्मद अल कहतानी। अच्छा जी, उनकी तरफ से ईद के मौके पर एक बयान जारी किया गया है, क्योंकि ये जो कंपनी है सऊदी अरेबिया की होल्डिंग कंपनी और ये जो मोहम्मद अल कहतानी हैं ये सीईओ हैं इस सऊदी होल्डिंग कंपनी के, और ये सऊदी होल्डिंग कंपनी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और वहाँ पर जो सऊदी सरमायाकारी है उसका तयन करती है। इस कंपनी के सीईओ ने इस हवाले से इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर 21 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है और इस हवाले से जो बातचीत है वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब 5 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अगले चंद हफ्तों के दौरान उसका जो फाइनल एग्रीमेंट है ये तय भी पा जाएगा और इस दौरान यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये जो 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ भी हो जाएगा। उनका ये कहना है कि सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी जो है उसके ज़रिए पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में जो डिपॉजिट था सऊदी अरब का 3 बिलियन डॉलर का, उसको बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर कर दिया गया है और इसके साथ साथ सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी और तांबे की कानों में सरमायाकारी करेगा और इसके तहत ये जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है इसके अंदर सऊदी अरब जो है वो 7 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसके हवाले से इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि जो डेडलॉक था वो डेडलॉक दूर हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब की इस इन्वेस्टमेंट पर इस वक्त की जो एक कंपनी है जो ये सारी माइनिंग का काम कर रही है जिसका नाम है बारक गोल्ड, उसने भी अपने शेयर्स सऊदी अरब को बेचने का फैसला किया। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब 20% शेयर खरीदेगा, 10% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खरीदेगा, 10% शेयर बारक गोल्ड के खरीदेगा और उसके नतीजे में जो जिसका कंट्रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ
ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यहाँ पर जो कमांडिंग पोजीशन है वो बरकरार रहेगी। अलबत्ता $7 बिलियन की इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आने के बाद यहाँ से तांबे और सोने के ज़खायर का जल्द अज जल्द उनको निकालना, उनको प्रोसेस करना, उनको रिफाइन करना भी मुमकिन हो जाएगा और उसके नतीजे से पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को जल्द अज जल्द दूर करना भी मुमकिन हो जाएगा। इस हवाले से इस बात का इंकशाफ भी किया जा रहा है कि अगले साल तक यहाँ से जो सोना की जो है एक्सप्लोरेशन वो ना सिर्फ शुरू हो जाएगी बल्कि पहले मरहले की जो रिफाइंड सोना है उसमें से पाकिस्तान का शेयर 1 साल तक पाकिस्तान को वापस मिल जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो इकॉनमी है वो एक तरह से और ज़्यादा स्टेबल होगी। दूसरी जानिब ये जो होल्डिंग कंपनी है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $14 बिलियन की एक और इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स में सऊदी अरब $21 बिलियन की सरमायाकारी करने जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो जिसे हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो शोबा है जहां पर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, वो इससे अलग है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब मजमूई तौर पर पाकिस्तान में अगले कुछ अरसे में तकरीबन $30 बिलियन की सरमायाकारी करने जा रहा है और शायद यही वजह है कि इसके नतीजे में जो कतरी और सरमायाकार हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आमादा हैं। बल्कि ईद के रोज़ सऊदी अरब की कुवैत के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सबा अल सालिम अल सबा से फ़ोन के ऊपर भी गुफ्तगू हुई और इस मौके पर भी जो पाकिस्तान के अंदर जो मुफीद शराकतदारी है और पाक कुवैत इकनॉमिक एंड ट्रेड कॉरपोरेशन है, इसके फ़रोग़ के ऊपर भी बातचीत की गई और कुवैती अमीर ने और कुवैती वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया कि वो बहुत जल्द एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भेजेंगे ताकि यहाँ पर जो सरमायाकारी के मौके हैं उसको बढ़ाया जा सके। ये सारी गुफ्तगू मैंने आपके साथ इस वजह से रखी क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की इकॉनमी से है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दर्द सर पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाना है और पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए दोस्त ममालिक का ताउन ज़रूरी है और जब तक वो ताउन नहीं होगा उस वक्त तक यहाँ पर सरमायाकारी नहीं होगी। और लेकिन उस सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जिस खबर का मैंने आपके साथ जिक्र किया है, हो सकता है कि आपने इसकी वीडियो के अंदर नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी को नोट किया हो लेकिन आपने इसका इजहार न किया हो। जनाब शहजाद अकबर साहब जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर मुशीर बराए एहतसाब थे, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इस बात का जिक्र किया और इस सारे मामले को उन्होंने उठाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर जो है वो गुफ्तगू उसका आगाज़ हो गया कि शरीफ भाइयों का मुल्क में एक ही शहर में मौजूद होने के बावजूद एक ईद इकट्ठे ना पड़ना काफ़ी मानी खेज है। साफ देखा जा सकता है शहबाज ख़ानदान ने ईद मॉडल टाउन जबकि नवाज़ फैमिली ने रायविंड में अदा की। इस तरह माजी के बरक्स हुसैन नवाज़ भी पाकिस्तान में होने के बावजूद मंजर से गायब है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ की शहबाज शरीफ की हालत नाजुक पर मुसलसल गोलाबारी भी मानी खेज है। खबरें ये भी हैं कि ईद के बाद वाज़े दूरी इख्तियार की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि शहजाद अकबर साहब ये बात कहना चाहते हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में अनकरीब आपको नवाज शरीफ साहब नज़र आएंगे। दोस्त इस बारे से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है कि हकीकी सूरत हाल ऐसी नहीं। ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर ना सिर्फ सियासत के अंदर एक्टिव होने जा रहे हैं बल्कि ईद के बाद वो अपने इस रोल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे और पार्टी का कंट्रोल ना सिर्फ संभालेंगे बल्कि सियासत के अंदर हुकूमत को मुसलसल गाइड करने के अमल का आगाज़ भी करेंगे। और ये अलग बात है कि वो इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की किसी बात पर ना नहीं करे और वो इस बात पर इस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपने नुमाइंदों के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को दबाव में लाने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल भी कर रही है और शहबाज शरीफ साहब भी काबीना की इस फॉर्मेशन से किसी तौर पर खुश नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब का डिस्कम्फर्ट अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इनफैक्ट इस खबर का या इस चीज़ का फैलाना इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ख्वाब है इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हकीकत ये थी कि नवाज शरीफ साहब ईद से
पहले ही यानी 28वें रोजे को लाहौर में एक अफ्तार पार्टी जो उन्होंने चंद जर्नलिस्टों के साथ की थी, उसके बाद वो मरी के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने ईद मरी में ही गुजारी थी। ईद के मौके पर नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मरी में मौजूद थे और वहां पर ही उन्होंने अपना वक्त गुजारा। चीफ मिनिस्टर मरियम होने की वजह से मरियम साहबा कुछ अरसा मरी में टाइम गुजारने के बाद वो वापस लाहौर आई थी और यहाँ पर आकर उन्होंने ईद का दिन जो यतीम बच्चे हैं उनके साथ गुजारा था। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ईद का दिन मरी में गुजारने के बाद अब इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद में उनकी पंजाब हाउस में इस वक्त उनका क़याम है और वहां पर वो मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन ओहदेदारों के साथ न सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि उन्होंने इसहाक डार साहब के साथ भी पंजाब हाउस में एक तवील मुलाकात की है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी गुफ्तगू इस वक्त की जा रही है और ख़ास तौर पर इस तासुर को तकवीयत दी जा रही है कि जनाब दोनों भाई एक मरतबा फिर गुड कप बैड कप शुरू करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। दोनों भाई इस मौके पर यकसू हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से हुकूमत दे के इख्तियार छीन रही है वो इस पर राजी नहीं है। वो इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि मोहसिन नकवी साहब हों, जाम कमाल हों, औरंगजेब साहब हों या कोई और भी हो, उनकी शमूलियत काबीना में इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट डोमिनेंस है और इस्टेब्लिशमेंट अहम तरीन वजारतें जो है उनको खुद चलाना चाह रही है, जबकि अगर उनकी पॉलिसीज नाकाम हो जाती हैं तो उसका बोझ हुकूमत पर आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए अपना रोल ना सिर्फ प्ले कर रहे हैं बल्कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने के लिए भी हर तरह के जो कोशिश है वो कर रहे हैं ताकि ये मईशत जो है वो बहरान से आगे निकले। नवाज शरीफ साहब इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कल का दिन लाहौर में होंगे और उसके बाद जनाब वो मॉडल टाउन बैठेंगे और मुमकिन तौर पर इतवार वाले दिन नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक हाई लेवल इजलास को प्रिजाइड करेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से दमादम मस्त कलंदर का आगाज हो जाएगा। इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो चीज़ें इस वक्त फैलाई जा रही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इतवार का इंतज़ार करें और इतवार के बाद आपको मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ के अंदर, मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के अंदर और नवाज शरीफ साहब के पॉलिटिक्स के अंदर रोल में के बारे में फैलाए जाने वाले तमाम इबहाम ना सिर्फ आपको ख़त्म होते हुए महसूस होंगे बल्कि आपको इस बात का इदराक भी होगा कि शेर वाक़तन मैदान में उतर आया है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।